Hello guys, hello students, I'm Binod Misra. I wish you a very happy, healthy and healing morning to all of you. Dear students, today we shall go through the first poem in the poetry section. The first poem in the poetry section is Character of a Happy Life, composed by Sir Henry Wotton. Sir Henry Wotton was born in 1568 in England and died in 1639. He was an ambassador at the court of Venice from 1604 to 1624 and provost of Eton from 1624 to 1639. His literary fame rests on his lyric on his mistress, Queen of Bohemia, and this very didactic piece called Character of a Happy Life. सर हेनरी वुटन का जन्म 1568 में इंग्लैंड में हुआ और उनकी मृत्यु 1639 में हुई। उन्होंने कोर्ट ऑफ वेनिस में 1604 से लेकर 1624 तक राजदूत के तौर पर कार्य किया और तत्पश्चात 1624 से 1639 तक वो इटॉन कॉलेज के प्रोवोस्ट अर्थात अध्यक्ष रहे। उनकी साहित्यिक ख्याति गीत काव्य ऑन हिज मिस्ट्रेस क्वीन ऑफ बोहेमिया और शिक्षा प्रदर्शना कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ पर आधारित है। बच्चों, सर हेनरी वुटन द्वारा रचित कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ अर्थात सुखी जीवन के लक्षण या प्रसन्न व्यक्ति का चरित्र नामक इस कविता का पहले हम शब्दशः हिंदी अनुवाद समझेंगे, तत्पश्चात हिंदी व्याख्या एवं अंग्रेजी व्याख्या समझेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं कविता कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, जिसके रचयिता सर हेनरी वुटन जी हैं। How happy is he born or taught that serves not another's will, whose armor is his honest thought and simple truth his utmost skill. तो how happy is he born or taught that serves not another's will. मीनिंग देखें, हाउ हैप्पी मीन्स कितना प्रसन्न अर्थात अत्यंत ही प्रसन्न। बॉर्न और टॉट मीन्स जन्मा या शिक्षित हुआ। बॉर्न मीन्स जन्म लिया, टॉट मीन्स शिक्षित हुआ, सिखाया गया या ज्ञान दिया गया। सर्वत मीन्स सर्व्ड, तो सर्व मीन्स सेवा, दासता या गुलामी करना। अनदर्स विल मीन्स दूसरों की इच्छा। चलिए समझते हैं। How happy is he born or taught that serves not another's will. How happy अर्थात कितना प्रसन्न is he born, वो जन्मा है, और taught या शिक्षित हुआ है, that serves not जो दास्ता नहीं करता है, another's will दूसरों की इच्छाओं की। तो how happy is he born or taught अर्थात वो व्यक्ति जन्मजात प्रसन्न है या फिर शिक्षा से। That serveth not another's will जो दूसरों की इच्छाओं की दास्ता नहीं करता है। पुनः How happy is he born or taught that serveth not another's will अर्थात वो व्यक्ति अत्यंत ही प्रसन्न है जिसने जन्म से या शिक्षा से दूसरों की दास्ता करना नहीं सीखा। Whose armor is his honest thought and simple truth his utmost skill. मीनिंग देखें, आर्मर मीन्स रक्षा कवच, ऑनेस्ट थॉट मीन्स ईमानदार सोच या ईमानदारी पूर्ण विचार, सिंपल ट्रूथ मीन्स साधारण सच, और utmost स्किल मीन्स सर्वोत्तम योग्यता या दक्षता। चलिए समझते हैं। Whose armor is his honest thought and simple truth his utmost skill. Whose armor जिसका रक्षा कवच is his honest thought उसकी ईमानदार सोच है, and simple truth और एक साधारण सा सत्य ही his utmost skill उसकी सर्वोत्तम योग्यता है। तो whose armor is his honest thought means जिसके ईमानदारी पूर्ण विचार ही उसका रक्षा कवच है, and simple truth his utmost skill और एक साधारण सा सच ही उसकी सर्वोत्तम दक्षता। पुनः whose armor is his honest thought and simple truth his utmost skill अर्थात जिसकी ईमानदार सोच ही उसका रक्षा कवच होती है और सदैव सत्य भाषण में ही संपूर्ण योग्यता निहित होती है।
नाउ लेट्स गो थ्रू द होल स्टेंजा वंस अगेन। एक बार पुनः पूरा स्टेंजा फिर से देखें। How happy is he born or taught that serveth not another's will, whose armor is his honest thought and simple truth his utmost skill। अर्थात वो व्यक्ति अत्यंत ही सुखी है जिसने जन्म से अथवा शिक्षा से दूसरों की दास्ता करना नहीं सीखा। ऐसे व्यक्ति की ईमानदार सोच ही उसका रक्षा आवरण होती है और सदैव सत्य बोलने में ही उसकी संपूर्ण योग्यता निहित होती है। मतलब ये कि जिस व्यक्ति में दास्ता के जन्मजात लक्षण नहीं पाए जाते हैं, जिस व्यक्ति की शिक्षा उसे दूसरों का दास बनने की सीख नहीं देती है, जिस व्यक्ति की ईमानदार सोच ही उसका रक्षा आवरण होती है और जिस व्यक्ति का सर्वोत्तम गुण सदैव सत्य भाषण करना है, वह व्यक्ति सुखी जीवन व्यतीत करता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट इन इंग्लिश। बच्चों चलिए हम इस पद्यांश को अंग्रेजी में समझते हैं। The poet Mr. Henry Newton says that a happy man is never guided by others. He is self-independent. He possesses this quality either by birth or through his education. He is always honest to everyone and therefore no one is his enemy. He does not need any protection for himself except his honesty. He always speaks truth and his whole ability lies in being truthful. Okay, let's come on the next stanza. चलिए अगला पद्यांश देखते हैं। Whose passions not his masters are, whose soul is still prepared for death, untied unto the world with care of princely love or vulgar faith. तो whose passions not his masters are, whose soul is still prepared for death. मीनिंग देखें। Whose means जिसकी, पैशंस मीन्स तीव्र इच्छाएं जैसे काम, क्रोध, लोभ, प्रेम। मास्टर्स मीन्स मालिक, अधिकार रखने वाला या नियंत्रक। और सोल मीन्स आत्मा। स्टिल मीन्स ऑलवेज यानी हमेशा, अथवा शांत, अथवा फिर भी, अथवा स्थिर। प्रिपेयर्ड मीन्स तैयार और डेथ मीन्स मृत्यु। चलिए समझते हैं। Whose passions not his masters are, whose soul is still prepared for death. Whose passions अर्थात जिसकी प्रबल इच्छाएं not his masters are यानी उसकी नियंत्रक नहीं है, अर्थात जिससे मन की तीव्र अभिलाषाएं नियंत्रित नहीं करती हैं। Whose soul जिसकी आत्मा इज स्टिल प्रिपेयर्ड हमेशा तत्पर है फॉर डेथ मृत्यु के लिए। तो whose passions not his masters are अर्थात जिसके मन की तीव्र अभिलाषाएं उसकी नियंत्रक नहीं है, मतलब जो स्वयं अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में रखता है। और whose soul is still prepared for death अर्थात जो आत्मिक रूप से सदैव मृत्यु के लिए तैयार है। पुनः whose passions not his masters are, whose soul is still prepared for death अर्थात जो मन की तीव्र अभिलाषाओं से नियंत्रित नहीं है और जो सदैव आत्मिक रूप से मृत्यु के लिए तैयार है, अर्थात जिसे मृत्यु से भय नहीं लगता, उसका जीवन सुखमय है। Untied unto the word with care of princely love or vulgar faith। मीनिंग देखें। Untied means बंधन युक्त। Unto, what is unto? Unto is an old fashioned preposition used in the sense of to। Unto to के अर्थ में प्रयुक्त होने वाला एक पुराने चलन का प्रपोजिशन है। Unto the word means विश्व पर्यंत। With care means चिंता युक्त या चिंतित। Of princely love means राजसी प्रेम। वल्गर ब्रीज मीन्स अशिष्ट शब्दावली या तुच्छ लोगों के विचार। चलिए समझते हैं। Untied unto the word with care of princely love or vulgar faith। Untied unto the word जो इस संसार में बंधन मुक्त है, with care चिंता से, अर्थात जो इस संसार में चिंता से मुक्त है। किस चिंता से? Of princely love यानी राजसी प्रेम और वल्गर वेद या तुच्छ लोगों की आलोचनाओं की।
तो अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विद केयर अर्थात जो इस संसार में चिंता बंधन से मुक्त है, ऑफ प्रिंसली लव और वल्गर वेद, राजसी प्रेम या तुच्छ लोगों के विचारों की। पुनः अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विद केयर ऑफ प्रिंसली लव और वल्गर वेद अर्थात जो इस संसार में राजाओं से प्राप्त वरदहस्त या सामान्य लोगों की आलोचनाओं की चिंता से बिल्कुल मुक्त है, उसका जीवन सुखमय है। नाउ लेट्स गो थ्रू द होल स्टेंजा वंस अगेन। एक बार पूरा स्टेंजा फिर से देखें। Who spaces not his masters or whose soul is still prepared for death, untied unto the world with care of princely love or vulgar breath अर्थात जिसका अपने मन की प्रबल अभिलाषाओं पर पूर्ण नियंत्रण है और जो मृत्यु की आशंका से किंचित भी विचलित नहीं होता है, जो राजाओं की कृपा दृष्टि प्राप्त करने अथवा तुच्छ लोगों की आलोचनाओं से फिक्रमंद नहीं होता है, वो व्यक्ति जन्म से और शिक्षा से अत्यंत प्रसन्न है। मतलब है कि जो व्यक्ति मन की तीव्र अभिलाषाओं से जैसे काम, क्रोध, मोह, लोभ आदि पर नियंत्रण रखता है, जो व्यक्ति मृत्यु के भय से किंचित भी विचलित नहीं होता है, जो व्यक्ति इस संसार में राजाओं की कृपा दृष्टि प्राप्त करने की चिंता नहीं करता अथवा जो व्यक्ति सामान्य लोगों की आलोचनाओं से भयभीत नहीं होता, वो व्यक्ति जन्म से और शिक्षा से अत्यंत प्रसन्न है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट इन इंग्लिश। आइए अब इसे अंग्रेजी में समझें। The poet Mr. Henry Newton says that a happy man always keeps his desires under his control and therefore he never gets into trouble. He is never afraid of death and so he faces all the difficulties of life bravely. He neither runs after a powerful man to get his favor nor does he ever care for the criticism of common men. These qualities help him in leading a happy life. So okay, let's see the next stanza. चलिए अगला पद्यांश देखते हैं। Who hath his life from rumors freed, whose conscience is his strong retreat, whose state can neither flatter fade, nor rumors make operations great. तो who hath his life from rumors freed, whose conscience is his strong retreat. मीनिंग देखें, hath means has या have, rumors means अफवाहें या चर्चाएं, rumors freed means अफवाहों से मुक्त, conscience means inner self या innermost self यानी अंतरात्मा, retreat means shelter या शरण। चलिए समझते हैं। Who hath his life from rumors freed, whose conscience is his strong retreat. Who hath his life अर्थात जिसका अपना जीवन है from rumors freed अफवाहों से मुक्त, whose conscience यानी जिसका अपना अंतःकरण ही is his strong retreat उसका मजबूत शरण स्थल है। तो who hath his life from rumors freed अर्थात जिसका अपना जीवन अफवाहों से मुक्त है, whose conscience is his strong retreat जिसका अंतःकरण ही उसका मजबूत शरण स्थल है। पुनः who hath his life from rumors freed, whose conscience is his strong retreat अर्थात जिसने अपना जीवन अफवाहों से या चर्चाओं से मुक्त कर रखा है, अर्थात जिसका जीवन अफवाहों से प्रभावित नहीं होता है और जिसका अंतःकरण ही उसका मजबूत शरण स्थल है, अर्थात जो मुसीबत में दूसरों की शरण में जाने के बजाय अपने ही अंतःकरण की शरण में जाता है, उसका जीवन सुखमय होता है। Whose state can neither flatter fate nor ruin make operations great. मीनिंग देखें, स्टेट मीन्स राज्य, पर यहां पर अर्थ है मेंटल कंडीशन अर्थात मानसिक अवस्था। फ्लैटर मीन्स खुशामदीद या चाटुकार लोग, फीड मीन्स खिलाना या पोषण करना, रुइन मीन्स विनाश, विध्वंस या बर्बादी, और ऑपरेशंस मीन्स उत्पीड़न करने वाले, उत्पीड़क या आताताई लोग। चलिए समझते हैं।
whose state can neither flatterers feet nor ruin make oppressors great. Whose state अर्थात जिसकी मानसिक अवस्था can neither flatterers feet न तो चाटुकारों से पोषित हो सकती है, मतलब जिसकी मानसिक अवस्था को चाटुकार लोग प्रभावित नहीं कर सकते, ना ruin make oppressors great अर्थात ना ही जिसका विनाश आताताइयों को महान बनाता है। तो whose state can neither flatter feet अर्थात जिसकी मानसिक अवस्था ना तो खुशामदीदों से पोषित होती है या प्रभावित होती है, ना ruin make oppressors great और ना ही जिसकी बर्बादी आताताइयों को महान बनने का अवसर प्रदान करती है। पुनः whose state can neither flatter feet nor ruin make oppressors great अर्थात जिस व्यक्ति की मानसिक अवस्था ना तो चाटुकारों से प्रभावित होती है और ना ही जिसकी बर्बादी आताताइयों को प्रसन्न होने का अवसर प्रदान करती है, उसका जीवन सुखमय होता है। Now let's go through the whole stanza once again. एक बार पुनः पूरा स्टेंजा फिर से देखें। Who hath his life from rumor's feet, whose conscience is his strong retreat, whose state can neither flatter feet nor ruin make oppressors great अर्थात जिसने अपना जीवन अफवाहों से मुक्त कर रखा है, अर्थात जो अफवाहों से विचलित नहीं होता है, जिसका अंतःकरण ही मजबूत शरण स्थल है। मतलब ये कि जो विपत्ति में दूसरों की सहायता मांगने के बजाय अपने आत्मबल पर भरोसा करता है, जिसकी मानसिक अवस्था ना तो चाटुकारों से प्रभावित होती है और जो ना ही अपनी बर्बादी पर इस कदर हताश या दुखी होता है कि उसे इस अवस्था में देखकर दुष्ट प्रवृत्ति के लोग प्रसन्न हो सकें अथवा फिर उसे सहायता का प्रस्ताव देकर स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर सकें। ऐसा व्यक्ति जन्म से और शिक्षा से अत्यंत प्रसन्न होता है। मतलब ये कि जो व्यक्ति अफवाहों से विचलित नहीं होता है, जो व्यक्ति मुसीबत के समय अपने आत्मबल पर भरोसा करता है, जो चाटुकारों की खुशामद से न तो प्रभावित होता है और न ही जो अपनी बर्बादी पर हताश होकर दुष्टों को सुखी होने का अवसर प्रदान करता है, ऐसा व्यक्ति जन्म और शिक्षा से अत्यंत प्रसन्न है। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट इन इंग्लिश। आइए इसे अंग्रेजी में समझते हैं। अब द पोएट सर हेनरी न्यूटन सेज दैट अ हैप्पी मैन बिलीव्स that a happy man never believes in rumors. Whenever he feels any difficulty in his life, he takes shelter of his innermost self, and instead of begging for help from others, he faces all the difficulties of his life with his soul power. Flatterers can never affect his mental harmony. At his loss, he is never so disappointed that his enemies may be glad. So okay, let's see the next stanza. चलिए अगला पैसे देखते हैं। अगला स्टेंजा देखते हैं। Who envies none whom chance doth raise, nor wise who never understood how deepest wounds are given with praise, nor rules of state but rules of good. तो who envies none whom chance doth raise, nor wise. मीनिंग देखें, envies means ईर्ष्या करता है। Who envies none means जो किसी से ईर्ष्या नहीं करता है। Chance means अवसर या संयोग। Death means death और raise means उठना, तरक्की करना, उन्नत करना। Whom chance doth raise अर्थात जिन्हें अवसर उठा देता है, यानी अवसर जिन्हें तरक्की का अवसर प्रदान कर देता है। वाइस मीन्स बुराई, वाउंड मीन्स घाव, दुख या कष्ट। चलिए समझते हैं। Who envies none whom chance doth raise, nor wise. Who envies none जो किसी ऐसे व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करता है, whom chance doth raise जो अवसर पाकर उन्नत कर जाता है, अर्थात जो संयोग से उन्नत कर गया हो,
न कि अपनी मेहनत से, नॉर वाइज, ना ही बुराई करता है। तो हु एनवीज नन हुम चॉन्ट द थ्रेड, अर्थात जो व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करता है जो संयोग से तरक्की कर गया है, और ना ही उसकी बुराई करता है। Who never understood how deepest wounds are given with praise. Who never understood means, अर्थात जिसने कभी भी ये नहीं समझा कि how deepest wounds are given, कैसे सबसे गहरे घाव दिए जाते हैं with praise, प्रशंसा से, यानी खुशामद के जरिए। तो who never understood how deepest wounds are given with praise, अर्थात जिसने कभी भी खुशामद के साथ दिए जाने वाले गहरे घावों की परवाह ही नहीं की। नॉर रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड, तो ना रूल्स ऑफ स्टेट और ना ही राज्य के नियमों की परवाह की, बट रूल्स ऑफ गुड, बल्कि अच्छाई अर्थात सदाचार के नियमों की परवाह की, यह उन्हें अपनाया। सो लेट्स सी वंस अगेन द होल स्टेंजा, एक बार पुनः पूरा स्टेंजा देखें। Who envies none whom chaunt the praise, nor wise who never understood how deepest wounds are given with praise, nor rules of state but rules of good। अर्थात जो व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति से ना तो ईर्ष्या करता है और ना ही उसकी आलोचना करता है जो संयोगता मिले संसाधनों के दुरुपयोग से उन्नति कर जाता है, और जो ना तो खुशामद के साथ दिए जाने वाले अत्यंत गहरे घावों की परवाह करता है और ना ही सरकारों के द्वारा बनाए गए नियमों की, बल्कि सदैव अच्छाई अर्थात सदाचार के नियमों पर चलता है, वो जन्म से और शिक्षा से अत्यंत प्रसन्न रहता है। सुना है, जो व्यक्ति संयोग से उन्नत को प्राप्त हुआ है, जो व्यक्ति संयोग से उन्नत को प्राप्त हुए व्यक्ति से ना तो ईर्ष्या करता है और ना ही उसकी बुराई, जो ना तो खुशामद के साथ दिए जाने वाले अत्यंत गहरे घावों की परवाह करता है और ना ही राज के निर्जीव कानून की, बल्कि सदैव अच्छाई और सदाचार के नियमों का अनुसरण करता है, वो व्यक्ति जन्म से और शिक्षा से अत्यंत प्रसन्न है। सो लेट्स अंडरस्टैंड इन इंग्लिश, आइए इसको अंग्रेजी में समझते हैं। The poet Mr. Henry Wotton says that a happy man is neither envious of those who have risen by chance or by adapting some tricks, nor does he ever criticize them. He never cares for his wounds that are given to him by the flatterers. He never cares for the wounds that are given to him by the flatterers. Instead of abiding by the rules of any autocratic government, he adopts the rules of goodness and goes on the path which is good and justful. So, okay, see the next stanza. चलिए अगला स्टेंजा देखते हैं। Who got that late and early prey, more of his grace than gift to lend, who entertains the harvest day with a well-chosen books or friend. So who got that late and early prey, more of his grace than gift to lend. मीनिंग देखें, that means does यानी करता है, late and early means देर या सवेर, या फिर अवसर मिलते ही कभी भी, सुबह शाम भी कह सकते हैं, और प्रे मीन्स प्रार्थना, ग्रेस मीन्स कृपा, मोर मीन्स अधिक, अधिकांशता या अधिकतर, मोर ऑफ हिज ग्रेस मीन्स अधिकांशता उसकी कृपा हेतु, गिफ्ट मीन्स उपहार या धन दौलत, देन गिफ्ट मीन्स उपहारों के बजाय, टू लेंड मीन्स देना। चलिए समझते हैं। Who got that late and early prey, more of his grace than gift to lend. Who got that late and early prey, अर्थात जो देर सवेर
अर्थात सुबह शाम ईश्वर की प्रार्थना करता हो, मोर ऑफ हिज ग्रेस, अधिकतर यानी अधिकांशता उसकी कृपा हेतु, देन गिफ्ट टू लैंड, उपहार या धन दौलत के बजाय। पुनः who God that late and early pray more of his grace than gives to lend, जो सुबह शाम कभी भी ईश्वर की उपासना इसलिए करता है ताकि उसे धन दौलत देने के बजाय ईश्वर उसे अपनी कृपा प्रदान करे, उस व्यक्ति का जीवन सुखमय है। Who entertains the harvest day with a well chosen book or friend, मीनिंग देखें, इंटरटेन मीन्स मनोरंजन करना, व्यतीत करना, हार्मलेस मीन्स क्षत रहित, अर्थात बिना किसी को कोई नुकसान पहुंचाए। वेल चूजन बुक मीन्स अच्छी तरह से चुनी हुई पुस्तकें यानी चुनिंदा पुस्तकों। चलिए समझते हैं, हु इंटरटेन्स जो व्यतीत करता हो हिज हार्वेस्ट डे बिना किसी को क्षत पहुंचाए अपना दिन, विद अ वेल चूजन बुक कुछ चुनिंदा पुस्तकों के साथ और फ्रेंड या फिर मित्रों के साथ। तो हु एंटरटेन्स हिज हार्वेस्ट डे अर्थात जो अपना दिन बिना किसी को क्षत पहुंचाए आनंद से बिताता है, विद अ वेल चूजन बुक और फ्रेंड चुनिंदा पुस्तकों अथवा चुनिंदा मित्रों के साथ, उसका जीवन सुखमय है। पुनः who entertains the harvest day with a well chosen book or friend, अर्थात जो अपने दिन का आनंद किसी को क्षत पहुंचाकर नहीं बल्कि चुनी हुई अच्छी पुस्तकों और अच्छे मित्रों के साथ लेता है, उसका जीवन सुखमय है। लेट्स गो थ्रू द होल स्टेंजा वंस अगेन। चलिए एक बार पुनः स्टेंजा फिर से देखते हैं। Who God doth late and early pray more of his grace than gives to lend, who entertains the harvest day with a well chosen book or friend, अर्थात जो देर सवेर अवसर पाते ही ईश्वर की आराधना उससे धन दौलत प्राप्त करने के बजाय उसकी कृपा प्राप्त करने के लिए करता हो, जो दिन का आनंद बिना किसी को क्षत पहुंचाए कुछ चुनिंदा पुस्तकों को पढ़ने में और अच्छे मित्रों की संगत में व्यतीत करता हो या लेता हो, वो व्यक्ति जन्म से या शिक्षा से अत्यंत प्रसन्न है। मतलब यह कि जो व्यक्ति देर सवेर ईश्वर की आराधना धन दौलत से अधिक उसकी कृपा पाने के लिए करता हो, जो अपने संपूर्ण दिन में आनंद के पल को किसी को क्षत पहुंचाए बिना अच्छी पुस्तकों को पढ़ने में या अच्छे मित्रों की संगत में व्यतीत करता हो, वो व्यक्ति जन्म और शिक्षा से अत्यंत प्रसन्न है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट इन इंग्लिश। चलिए इसे अब अंग्रेजी में समझते हैं। The poet Mr. Henry Newton says that a happy man is a devotee of God, and whenever he gets time, he prays to God not for asking worldly possessions or property or any gift. He does so just to have a graceful hand of God on his head, and to live his life under his care. Whose care? Under the care of God. He entertains his day without harming anyone, and for this either he studies some good books or gets into the company of some good friends. So okay, see the last stanza. चलिए अंतिम पद्यांश देखते हैं। This man is free from servile bands of hope to rise or fear to fall, Lord of himself, though not of lands, and having nothing he hath all. So this man is free from servile bands of hope to rise or fear to fall. Meaning देखें, free means मुक्त, servile means दास्ता और bands means बंधन। servile bands means दास्ता के बंधन। rise means उत्थान, hope to rise means उत्थान की आशा, fall means पतन और fear to fall means पतन का भय। तो चलिए समझते हैं।
This man is free from servile bands of hope to rise or fear to fall. This man is free अर्थात यह व्यक्ति मुक्त होता है from servile bands दास्ता के बंधनों से, of hope to rise उत्थान करने की आशा से, और fear to fall या पतन के भय से। तो this man is free from servile bands अर्थात यह व्यक्ति दास्ता के बंधनों से मुक्त होता है, of hope to rise और fear to fall उत्थान की आशा या पतन के भय से मुक्त होता है। पुनः दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल अर्थात यह व्यक्ति दास्ता के बंधनों से, उत्थान की आशा से या पतन के भय से मुक्त होता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। मीनिंग देखें, लॉर्ड मीन्स मालिक यानी स्वामी, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ मीन्स स्वयं का मालिक यानी मन का राजा, अपने मन का राजा, और लैंड्स मीन्स भू संपत्तियां, देश, कंट्रीज। हैविंग नथिंग मीन्स कुछ ना होना, हैथ मीन्स हैज या हैव। तो चलिए समझते हैं। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ अर्थात यह व्यक्ति स्वयं का मालिक होता है, दो नॉट ऑफ लैंड्स यद्यप भू संपत्तियों का नहीं। तो लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स अर्थात यद्यप इस व्यक्ति के पास भौतिक संपत्तियां नहीं होती हैं, फिर भी वो अपने मन का राजा होता है। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल और उसके पास कुछ न होते हुए भी सब कुछ होता है। पुनः लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल अर्थात ऐसा व्यक्ति अपने मन का राजा होता है, न कि भू संपत्तियों का, अर्थात उसके पास भौतिक संपत्तियों के बजाय अभौतिक संपत्तियों का खजाना होता है, और इसलिए दृश्यता उसके पास कुछ न होते हुए भी सब कुछ होता है। So, okay, now let's go through the whole stanza once again. This man is free from servile bands of hope to rise or fear to fall, lord of himself though not of lands and having nothing he hath all। अर्थात ऐसा व्यक्ति हर प्रकार के दास्ता के बंधन से मुक्त होता है, वो किसी प्रकार से पराधीन नहीं होता है, वो जीवन के उतार चढ़ाव में समान रहता है, अर्थात न तो वो उत्थान की आशा में आतुर होता है और न ही पतन की चिंता में भयभीत रहता है। वो अपने मन का राजा होता है और भौतिक संपत्तियों के बजाय उसके पास अभौतिक संपत्तियों का खजाना होता है, इसलिए दृश्यता उसके पास कुछ न होते हुए भी सब कुछ होता है। ओके, नाउ से इन इंग्लिश। चलिए अब इस पद्यांश को अंग्रेजी में समझते हैं। The poet Sir Henry Wotton says that a happy man is his own master. He is a self-independent man and thus he always keeps his desires under his control. He never cares for ups and downs of his life and maintains his mental harmony in joys and sorrows. Although he does not have worldly possessions, yet he is satisfied with what he has. And this satisfaction makes him feel that he has all the assets, all the properties of the world. So, okay guys, that's all about character of happy life. बच्चों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि बोर्ड परीक्षा में किसी पोएम के एक स्टेंजा का रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट सहित एक्सप्लेनेशन लिखने के लिए कहा जाता है। रेफरेंस एक पोएम का सामान्यतः एक ही रहता है, कॉन्टेक्स्ट पद्यांश के अनुसार परिवर्तित होता है, परंतु इस कविता में, इस संपूर्ण कविता में एक वास्तविक प्रसन्न व्यक्ति के गुणों का ही वर्णन किया गया है, अतः थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ कॉन्टेक्स्ट अर्थात प्रसंग
भी एक ही जैसा रहेगा जो कि हम आपको नीचे दे रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।